जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी का है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी? ये आपके हुए थे फ्रांस के। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये आपका चला था 7 वर्षों तक। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो है तत्कालीन कारण था आपका बोस्टन टी पार्टी चाय की घटना। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका का पहले राष्ट्रपति थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? वहाँ पे किसका योगदान था? वह था आपके छोटा पिट का। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वहाँ पे कि उसके बाद जो है गणतंत्रात्मक, ठीक है ना, यानी गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था का पहला प्रयोग हुआ। यानी उसके बाद जो है सभी देशों में सभी लोग जो है स्वतंत्र होने की घोषणा करने लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो फ्रांसीसी समाज जो है टोटल 3 वर्गों में विभाजित था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। ठीक है, पादरी थे, कुलीन थे और आपका सामान्य लोग थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पे बैठा? लुई 16वां आपका गद्दी पे बैठा था 1774 को। यहाँ पे आप सभी का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इनमें किसने कहा था? किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? इनमें से वह कौन व्यक्ति है जो बोले मेरी ही इच्छा कानून है? तो लुई 16वां बोले थे। ऑप्शन बी है। लुई 14वां बोला था कि मैं ही राज्य हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी क्या है, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो वहाँ पे थे कौन आपके पार्लियामा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता जो है वह थी आपकी प्रशासनिक विभाजन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। लेटर टी कैचे क्या था? लेटर दी कैचे यह था आपका राजाज्ञा, यानी राजा के द्वारा दिए जाने वाली आज्ञा को कहते थे हम लेटर दी कैचे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, टाइद किस प्रकार का कर था? यह था आपका पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला कर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तो बुर्जुआ वर्ग जो है यह सब आते थे आपके तृतीय स्टेट में, जिसमें साधारण लोग, काम काज करने वाले लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे सी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइल किस प्रकार का कर था?
टाइल जो है यह था आपका प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इनमें कौन कथन है जो आपका बिल्कुल ही सही है? तो कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, यह तो बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखे हैं रूसो, यहाँ पे रूसो नहीं बल्कि मोंटेस्क्यू लिखे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी कीजिएगा इसको सही। मोंटेस्क्यू लिखे हैं विधि की आत्मा, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, यह भी जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। रूसो जो है यह फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था आपका रूसो, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व कोश का संपादन कौन था? विश्व कोश का जो है संपादक इनमें से कौन था? तो वह थे कौन आपके दिदरो, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे भी क्या है, बास्तीन का पतन किस दिन हुआ था? बास्तीन का पतन हुआ था आपका कब? तो 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। और इसी दिन जो आपका फ्रांसीसी क्रांति चालू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे भी क्या है, लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो लुई 16वां को जो है गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय लिया था कन्वेंशन ने, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? आतंक का राज जो है फ्रांस में स्थापित हुआ था आपका 1793 में। इसी समय जो आपका लुई 16वां को फांसी दिया गया था और रोबिन्स क्रूसो जो है राजगद्दी पे बैठा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी के सामने है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन कोड जो है यह आपका लागू हुआ था कब? यहाँ पे 1804 में, ऑप्शन सी सही है। और इसमें जो है टोटल 4 कोड थे नेपोलियन कोड में। चलिए यहीं पे बात किया जाए तो 1815 में जो आपका वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है ना। इसी में आपका जो है वियना कांग्रेस हुआ था जिसमें आपका जो है नेपोलियन युग को अंत करके पुनः जो है राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे भी कहा है, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया? वह थे आपके टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन आपके सही है। पूछेगा आपसे टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ के शासक थे? यह थे आपके मैसूर के शासक, ठीक है ना। मैसूर के जो है शासक थे आपके टीपू सुल्तान। चलिए, कैवी जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है यह कौन सा वर्ग में आते थे? तो निम्न वर्ग में। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको बताएं हम कि आतंक के राज्य जो है 1793 में चालू हुआ था। 1793 में चालू हुआ और करने वाले व्यक्ति का नाम जो हुआ था आपके रॉबस्पियर, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जर्मनी में जो है वाइमर गणतंत्र संविधान की स्थापना जो है यह आपको हुआ था 1919 को। यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। 1919 में घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसका डेट की बात की जाए तो 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 का आपको हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
1917 की बात की जाए, इस समय आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, जर्मन संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी संसद का नाम जो है वो आपका यहाँ पे है क्या? तो ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही, राइखस्टाग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो है यह विरोधी थे आपके समाजवाद के। ऑप्शन आपका डी सही है। नाजीवाद का जो झंडा था वह था आपका लाल रंग का, और झंडे पे किसका चिन्ह बना था? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो आपका झंडे पे बना था। इसके नेतृत्व जो करते थे वह थे आपके हिटलर, ठीक है, जो जर्मनी के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुआ था आपका 1864 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी क्या है, सरहुल किसका पर्व था? यानी सरहुल जो है किसका पर्व है? यह आपका मुंडा का है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। मुंडा एक जनजाति है। तो दोस्तों आज के क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।